हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। और अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने एलिमेंट्स की बुक के एग्जाम्पल 1, 2 और एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन हमने किया था। और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, वो फॉर्म जो सेट को बनाती है, यानी कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स एक कॉमन रूल के अंडर आ रहे हैं, एक ही नियम से वो बंधे हुए हैं, एक ही रूल को वो एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। तो उस कॉमन रूल को आपने मेंशन करके सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें सेट को नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधा नाम देंगे लेट ए इज इक्वल टू 5, 10, 15 एंड 20। देखिए, ये 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं। दिस इज कॉल्ड टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और इसे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या सेट बिल्डर का मैंने आपको एक नाम और भी बताया था, दैट इज रूल मेथड। तो ये चारों एलिमेंट्स एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉमन कंडीशन है इन चारों में। और अगर हम ध्यान से देखें तो वो कंडीशन क्या है कि ये चारों ही 5 की टेबल में आए हुए हैं, 5 के मल्टीपल है अगर मैं कहूँ तो। और जो मल्टीपल हैं वो आप कैसे लिखते हैं? तो ये देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कोई भी 5 का मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, ये चीज़ हमारी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाती है। तो हम उसे 5n या 5k या 5z ऐसे करके लिखते हैं। मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय n का मतलब है कि 5 को किसी n से मल्टीप्लाई किया है। n नेचुरल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो अब यहाँ आपने देखना है कि 5 किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, यानी 5 की टेबल 4 तक हमने ले रखी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पूरे सेट को हम सभी एलिमेंट्स को x नाम दिया, और इनके बीच में जो कॉमन बिहेवियर है वो क्या है? x इज इक्वल टू 5n, यानी जितने भी x हैं वो सब 5 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। लेकिन क्या 5 के मल्टीपल्स तो भाई एंडलेस होते हैं, 5 के मल्टीपल्स तो एंडलेस होते हैं। तो कहाँ तक ले जाएं, ये बात ध्यान देने की है। अब यहाँ पर आपने गड़बड़ नहीं करनी है। 5n का मतलब है 5 इंटू n, 5 गुणा n। तो n मीन्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। तो 5 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 4 हो रहा है। 4 नेचुरल नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि n एक नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 4 है। इसके बिना भी और इसके बिना भी हमारा ये प्रेजेंटेशन अधूरा होगा, गलत होगा। x इज इक्वल टू 5n। n नेचुरल है, इंटीजर नहीं है, रियल नहीं है, रैशनल नहीं है, नेचुरल है। और वो नेचुरल जो 4 या 4 से कम है। इसी को आप थोड़ा शॉर्ट मतलब हल्का इजी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आप थोड़ा, जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो ऐसे लिख सकते हैं 5n, और n क्या है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये भी रोंग नहीं होगा कि n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 रखेंगे 5 आएगा, 2 रखेंगे 10 आएगा, 3 रखेंगे 15 आएगा, और भाई 4 रखेंगे तो 20 आएगा। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के सेट को हम b नाम दे देते हैं। 14, 21, 28, 35, 42 एंड 98। इसे भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। भाई अब इसको भी ध्यान से देखो, ये क्या है? 7 की टेबल है। लेकिन 7 टेबल मीन्स पहाड़ा, 7 की टेबल 7 से शुरू होती है, और ये 7 से शुरू नहीं है। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 2 जा 14, 7 जा 21, 7 4 जा 28 एंड व्हाट इज दिस? 14 7 जा 98, यानी कि
हम कहें तो ये 7 के मल्टीपल हैं, लेकिन 7 को सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और भाई 7 को सबसे लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 14 से। देखिए कितना छांट के अलग से इन्होंने लिखा है। तो बिल्कुल हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह ये क्वेश्चन बन जाता है कि x क्या है? 7n, n एक नेचुरल नंबर है। अब अगर आप इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो वो 1 से स्टार्ट होगा और एंडलेस जाएगा। जब यहाँ 1 से जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा और एंडलेस तक जाएगा, मतलब नेचुरल्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं भाई। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन बतानी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से मल्टीप्लाई शुरू किया और कहाँ आपने छोड़ा। तो आप लिखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 14, कि n की वैल्यू 2 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, 14 के लेस है या उसके इक्वल है। तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। क्लियर? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x, किसी को ये नहीं ध्यान आ रहा भाई इसको कैसे लिखे, तो आप सिंपल लिख दीजिए x इज ए मल्टीपल ऑफ 7। x जो है वो 7 का मल्टीपल है। भाई 7 का मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल तो 7 से स्टार्ट हो जाते हैं और 7 इसमें आ नहीं रहा, तो हम लिखेंगे कि वो मल्टीपल जो x है वो 7 से एकदम बड़ा है और 100 से एकदम छोटा है। बात को समझे, यहाँ x मैंने 7n लिखा था और n को डिफाइन किया था भाई कि n की वैल्यू 2 से 14 के बीच है। अब हमने पूरे नंबर को ही x नाम दे दिया है कि वो x 7 का गुणांक है, 7 का मल्टीपल है, 7 के पहाड़े में आ रहा है, 7 की टेबल में आ रहा है, और वो मल्टीपल 7 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, यानी 7 इंक्लूड नहीं है, और 100 से स्ट्रिक्टली लेस है, और लेकिन उसमें भी ये सब क्या है? नेचुरल है। बोथ आर करेक्ट, बट मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसको मैंने C नाम दे दिया, तो ये हो गया 2, 3, 5, 7, 11। ये क्या है? इवन आ गया, और ये 4 ओड हैं, तो इवन ओड वाला चक्कर तो रहा नहीं भाई अब इसमें, और ये किसी की टेबल में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11 फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल लिखते हैं, x इज फ्रॉम, या बल्कि फ्रॉम भी जरूरत नहीं, x इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। क्लियर? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज अ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम की डेफिनेशन यही होती है कि नेचुरल से 1 से ग्रेटर, और जिसका कोई और डिवाइजर ना हो अदर देन इटसेल्फ एंड 1। लेकिन अब अगर आप इतना ही लिखते हैं कि x इज ए प्राइम नंबर, तो यू आर इनकम्प्लीट, बिकॉज प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट, उनको भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये कहाँ तक है? तो आप या तो ऐसे लिखिए कि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 13, या आप लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 11। ये दोनों सिंबल समझने में बहुत ज़रूरी है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो ध्यान दें। x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 13 का मतलब है 13 से बिल्कुल लेस, 13 के इक्वल नहीं, और इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 11 का मतलब है कि भाई 11 भी और 11 से लेस भी। तो या तो आप इसको यूज़ करें या इसको। तो इन तीनों पार्ट्स को आप एक बार खुद ट्राई करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा, और फिर से इन्हें आप अपनी नोटबुक में करें। अब हम इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.1 में है, तो वो हम करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। तो ये भी उसी तरह से है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेम ऊपर वाले की तरह है हमारा, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके लिए हमें भाई देखो मैथ्स तो आना मैंडेटरी है, मैथ्स ही नहीं आएगा, मैथ्स के लॉजिक ही नहीं आएंगे तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे कि क्या लिखें। तो फर्स्ट पार्ट इज, इनको मैं थोड़ा स्पीडली कराऊंगी, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश
डैश डैश डैश, एंडलेस, कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट, 2 4 6 से 2 की टेबल यानी 2 का मल्टीपल, 2 के गुणांक, 2 का पहाड़ा। तो बिल्कुल सिंपल, एक्स, एक्स क्या है भाई 2n, और अब तो भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और एंड तक चलता जा रहा है। n इज अ नेचुरल नंबर। यहीं हमारा काम खत्म हो जाता है कि सभी नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ये सेट हमारा बन जाएगा। गॉट इट? तो ये बड़ा इजी था। कम टू द सेकंड पार्ट, बी 6 10 14 18। अब ये देखिए, ये बड़ा ध्यान देने की चीज़ है कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन को, या अब देखिए अगर 3 की टेबल लेते हैं तो 3 2 जा 6, ठीक है भाई, ये तो हो गया 3 2 जा 6। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा पहले। 10 का मतलब है 9 + 1 यानी कि 3 3 जा 9 + 1। 14 का मतलब है भाई 12 + 2 यानी कि 3 4 जा 12। तो कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है इनमें। और 18 का मतलब हो गया 3 6 जा 18। तो 3 की टेबल से तो बात बन नहीं रही हमारी, 2 से भी नहीं बन रही क्योंकि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि n जो है वो 3 या 3 से, बट ऐसे भी नहीं कर सकते आप लिखेंगे तो n 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इन 4 ओड नंबर्स को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म आती है। तो ये तो 2 वाला हो गया, ये 3। अब हम 4 से देखते हैं। लॉजिक समझना है पहले हमने, लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। 6 का मतलब 4 + 2, 10 का मतलब 8 + 2, हम कॉमन फैक्टर ढूंढना चाह रहे हैं, 12 + 2, और 18 का मतलब 16 + 2। 4 1 जा 4, 2 जोड़ दिया, 4 2 जा 8, 2 जोड़ दिया, 4 3 जा 12, 2 जोड़ दिया, और 4 4 जा 16, 2 जोड़ दिया। यानी 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, ये 2 फिक्स हो गया ना भाई अब हमारे पास। तो हमें जो है इसकी फॉर्म बनाने में आसानी हो जाएगी। तो 4 के मल्टीपल में 2 ऐड कर दिया हमने, तो हम इसे क्या लिखें, b = x, और x 4 के मल्टीपल से, नेचुरल मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिखेंगे n एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 या 4 से लेस है। 4 × 1 + 2, 4 × 2 + 2, 4 × 3 + 2, 4 × 4 + 2। तो ये 4 की टेबल से 2 ज़्यादा है, लेकिन टेबल कहाँ तक ले रहे हैं हम, केवल 16 तक। ये सारा वर्क आपने अपनी नोटबुक में कहीं शो नहीं करना है। दिस इज फॉर योर मेंटल कैलकुलेशन या रफ कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड वन। C = 0 3 6 9 12 डैश डैश डैश। 3 का पहाड़ा भाई, 3 की टेबल, 3 2 जा 6 9 12, लेकिन एक यहाँ गड़बड़ है कि 0 आ रहा है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। छोटे बच्चे जब, आजकल तो हम लोग टेबल सीखते थे तो 2 1 जा 2 सीखते थे, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बच्चे 2 0 जा 0 भी सीख रहे हैं। तो सेम हेयर कि x क्या है, 3n कह दीजिए या 3k कह दीजिए आप इसको। अब ये जो n है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। जो n है, n इज अ होल नंबर, यानी कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। और होल नंबर्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो हम इसे डी नाम दे देते हैं। 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप जब रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं उनमें भी बहुत आते हैं। पैटर्न इनको हम बोल सकते हैं। तो आपने एक पैटर्न पकड़ना है, इनमें क्या पैटर्न है। सभी टर्म्स में ऊपर तो 1 है, कोई डाउट नहीं, क्लियर। लेकिन नीचे है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, एंड बाई 32 2 जा 64। तो 4 की टेबल भी नहीं चल रही है, तो हमारे नहीं चल रही ना। 2 स्क्वेयर, 2 क्यूब, 2⁴, 2⁵ एंड 2⁴ 6। ये चीज कॉमन है यहाँ पर सब में।
2 की कोई ना कोई पावर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 n, सब में ऊपर 1 कॉमन है तो 1 लिख दिया। नीचे वाली सभी टर्म्स 2 की पावर में है, बट वो पावर क्या है, वो पावर नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रैशनल है, क्या है, तो वो पावर नेचुरल है। और कहाँ से शुरू हो रही है, 2 की पावर 2 से शुरू होकर 2 की पावर 6 तक जा रही है। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो n हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 6। तो जो n की वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है भाई और 6 से लेस है, यानी कि कम से कम 2 रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रखेंगे हम यहाँ। कम टू द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसको हम ई नाम दे देते हैं सेट को, भूलकर भी छोटा नाम नहीं देना है। दिस इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ओके, तो अब देखिए पैटर्न 2 पे ख़त्म, 2 शुरू, 3 पे ख़त्म, 3 शुरू, 4, 4 मतलब न्यूमरेटर से एक बड़ा है डिनोमिनेटर। 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है और 6 है तो 7 है। यानी अगर ऊपर जो नेचुरल नंबर है तो डिनोमिनेटर में उसका सक्सेसर है, उसका हिंदी में कहें तो परवर्ती बोल देते हैं भाई, तो उससे एक नंबर ज़्यादा है। और अब सारी कंडीशन ऊपर वाले पे आ जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो उनसे एक ज़्यादा है। न्यूमरेटर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक है। तो हम कहेंगे e इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है भाई, n/n+1, और सारे नेचुरल। ये नंबर इटसेल्फ नेचुरल नहीं है, लेकिन जो कंडीशन लग रही है ऊपर वालों पर, न्यूमरेटर पर, वो नेचुरल है, तो n नेचुरल है। और ये ऊपर वाला नंबर कहाँ तक, नीचे वाले को तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो टोटली ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो आप डिनोमिनेटर को भूल जाइए, हमें देखना ही नहीं है डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर हमारा 1 से 6 तक है, तो इसे हम लिखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 6। और डिनोमिनेटर उससे भाई यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 रखेंगे तो 2 + 1 3। तो x क्या है, n/n+1। जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर 6 पर ख़त्म हो रहा है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन आपने ड्रॉप कर दी तो वो इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा आपका क्वेश्चन। गॉट इट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हम जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं। क्या करना है, लिस्ट रीराइट फॉलोइंग सेट्स, रीराइट सेट्स बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। इसके कुछ पार्ट्स मैं बताती हूँ, कुछ आप ट्राई कीजिएगा। लिस्टिंग माने लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने का मतलब हमें टेबुलर फॉर्म में लाना है। तो भाई इसके लिए अब मैं एक बार आपको बुक शेयर करूँगी, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी हो जाती हैं लिखने में। तो जल्दी से आप ये देखिए, देख पा रहे हैं ना आप सभी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, rewrite the following sets by listing all elements, set of all positive integers which are common factors of 30 and 45। 30 और 45 के कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर जो 30 को भी डिवाइड करते हो, 45 को भी डिवाइड करते हो, और पॉजिटिव। तो 30 और 45 दोनों को जो डिवाइड करे, तो आप सिंपली उसको नाम दे दीजिए ए। और देखिए 1 है जो 30 को भी डिवाइड करता है, 45 को भी। सिंपली शुरू से चलते हैं, 2 नहीं करेगा, 3 करेगा, 30 को भी 45, 4 नहीं करेगा, 5 करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, और भाई 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, और 11 12 13 14 कोई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अब आ गया आपका 15। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन, इवन भी हो और प्राइम भी हो,
तो अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ रखा है तो ये सभी जानते हैं कि ऐसा केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है और वो है 2। तो बी सेट जो बनेगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, इसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। अभी मैं आपको ये सब टाइप्स ऑफ सेट में बताऊंगी भी। तो वो आ गया केवल 2। थर्ड देखिए, सी नाम दे दिया हमने एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। अब इसका सॉल्यूशन आप ये ध्यान देंगे कि आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों कंडीशंस को भाई सेटिस्फाई करें, दोनों को। ओके, दोनों को, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर 4 भी आना चाहिए, वो नंबर 3 भी होना चाहिए। तो भाई 3 का स्क्वायर तो 4 आता नहीं है, यहाँ तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो वो अगर नंबर 2 है तो वो 3 के इक्वल नहीं है, तो वो कंडीशन हमारी खत्म हो जाती है और यहाँ हमारा वो सेट बिल्कुल एम्प्टी आ जाता है। अभी हमने दरअसल टाइप्स ऑफ सेट पढ़े नहीं है, तो उसको हम ऐसे करके लिख देंगे, एम्प्टी सेट, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी होता है, उसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगी, तब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से ये लिखना समझ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए फोर्थ पार्ट आपका, डी नाम दे दिया हमने एक्स, x is a real number, x square is equal to 9 and 2x is equal to 4। फिर से वही बात आ रही है भाई, x का स्क्वायर 9 होना चाहिए, तो किसका स्क्वायर 9 होता है भाई? स्क्वायर किसका 9 होता है? 3 का। और इससे जो कंडीशन आएगी, x 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 3 या -3 आ रही है, और हमें वही वैल्यू लेनी है जो कॉमन सॉल्यूशन दे, जो दोनों में कॉमन हो, इसको भी इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, वही सॉल्यूशन लेना है। तो ये भी एम्प्टी है। इसका फिफ्थ पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको जल्दी से सिक्स्थ पार्ट बता देती हूँ, वेट ए मिनट। तो सिक्स्थ पार्ट में अब हमारा क्या है, मान लीजिए मैं उसको f नाम दे दूँ, x 4x minus 15 is less than 29 and x is a natural number। ध्यान देंगे, 4x माइनस 5 इज लेस देन 29, सॉल्व कर लीजिए इसको, अपनी फेयर नोटबुक में भी करके दिखाइएगा। लेस देन 29, 15 को राइट में ले जाइए, तो 29 प्लस 15 हो जाएगा भैया 44, इज लेस देन 44, 4 से डिवाइड कीजिए तो x इज लेस देन 11, x 11 से छोटा है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वो x 11 से छोटा है और नेचुरल है। तो 11 से छोटा नेचुरल नंबर हम सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने लिस्टिंग कर दी, एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी जल्दी से। क्लियर? और इसका एक पार्ट और है, ये इसमें कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है हमारा 7th पार्ट, मैं इसको नाम दे देती हूँ जी। और ये भाई हमारा क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर, और ये है हमारा -/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। हम इस कंडीशन को देखते हैं भाई, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। इसका -1/2 का मतलब 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5 लेस देन x, इसको डिवाइड करो 9 को 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, -0.5 से 4.5 के बीच आने वाला इंटीजर। नहीं याद आता तो नंबर लाइन बनाइए, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -0.5, -1 और 0 के बीच ये है 0.5, 4.5 4 और 5 के बीच ये है 4.5, और इन दोनों के बीच जो इंटीजर आ रही हैं, इंटीग्रल वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और भाई 4 है। इंटीजर्स, नेचुरल्स, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने सेट की स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि नेचुरल्स कौन से हैं। तो इसमें अब हमारे सिंपली कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। ये आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व कर दे तो वेल एंड गुड है, नंबर नहीं कटते हैं ऐसे ना भी करेंगे।
लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 8th पार्ट है ये हमारा। x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वेयर इज लेस देन 20। इसको मैं h नाम दे देती हूँ जी, वहाँ आ गया हमारा, h नाम दे दिया। x ऐसा x जो z को बिलोंग करे, z का मतलब इंटीजर। भैया अब इंटीजर बोलते ही ना आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सारे नेगेटिव नेचुरल्स, पॉजिटिव नेचुरल्स और g, ये सब इंक्लूड है इसमें। और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 20 से लेस है, जिनका स्क्वायर, नंबर नहीं, नंबर 20 से लेस नहीं देखना हमने। तो अभी आपके सामने नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, किस किस का स्क्वायर 20 से लेस आएगा जरा देखें। तो यहाँ रफ में करते हैं भाई। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और भाई 5 स्क्वायर 25। तो ये तो 20 से लेस नहीं है। और नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो भाई -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर 20 से लेस आ रहे हैं। तो सारे तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4, सारे ये नेगेटिव और 0 सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे। -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। ये क्वेश्चन करने से एक तो एक्चुअल में आपकी मैथ्स पर जो ग्रिप है वो बनती है, आपको नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के भाई वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? तो ये बेस क्लियर हुए बिना आप इनको नहीं कर सकते। तो ये थे भाई हमारे 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के और एक एग्जाम्पल, जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर में बदला और टैबुलर से सेट बिल्डर में बदला। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो प्लीज़ मुझे बताएं, वीडियो कैसा लगा, कोई इसमें कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।